करते हैं। आज जो मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ वो है शामी कबाब, जो सब बच्चे और बड़ों में अच्छे तरीके से खाई जाती है और बहुत मकबूल डिश है। बनाने के लिए हमें जो जो चीज़ें दरकार होंगी उसमें शामिल है बोनलेस चिकन ले लेनी है आपने 1 किलो। इसकी जगह आप बीफ भी ले सकते हैं। चने की दाल आपने लेनी है 1/4। इसको अच्छे से धोकर हमने भिगो दिया है। 5 से 6 अदद हरी मिर्चें, 1 अदद प्याज, पुदीना 1 कड्डी ले लें, 10 से 12 साबुत लाल मिर्चें, 4 टेबलस्पून पिसा हुआ अदरक लहसुन, 2 अदद अंडे, दालचीनी 3-4 ये ले लें टंडियाँ इसकी, साबुत गरम मसाला सारा, नमक 2 टेबलस्पून डाल देनी है। इसमें दाल जो ली थी हमने सोखी हुई वो डाल देंगे सारी। ये देखिए सारी दाल डाल देंगे। साबुत लाल मिर्चें, अदरक लहसुन का पेस्ट, गरम मसाला, सॉल्ट, ये डालकर इसमें हमने 5 ग्लास पानी डालकर हल्की आंच पे इसको गलने रख देना है जब तक कि ये दाल हमारी ना गल जाए। हम इसमें पानी डालकर इसको गलने के लिए रखते हैं। जब ये दाल गल जाएगी फिर हम आपको इसका नेक्स्ट स्टेप बताएंगे। 15 मिनट हो गए, हमने इसको अच्छे से फुल गला लिया। ये देखें पूरे अच्छे से गल गया है। इसको हम इसकी मदद से, मैशर की मदद से अच्छे से घोटेंगे। इसको आप ग्राइंडर में ग्राइंड मत करिएगा वरना इसका जो रेशा है वो ख़त्म हो जाएगा। अब इसके अंदर बिल्कुल रेशा चिकन का आएगा, बहुत अच्छे कबाब लगेंगे। मैं जब तक इसको पीसती हूँ अच्छे से, उसके बाद हम हाजिर होते हैं। थोड़ी बिल्कुल अच्छी तरह से हमने इसको मैश कर लिया। ये देखें बहुत अच्छे से ये मैश हो गया। अब जो हमने हरी मिर्चें ली थी उसको इस तरह बारीक काट लेना है, पुदीने को भी बारीक बारीक काट लेना है, प्याज को भी बारीक काट लेना है। वो ये सब चीज़ें काट कर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। अंडे जो लिए थे हमने, सबसे पहले आप अंडों को तोड़ के ना कटोरी में डालिए, डायरेक्ट कभी ना डालें वरना ख़राब भी निकल आते हैं कभी कभी अंडे। ये देखें ये एक अंडा सही है बिल्कुल, ये हमने इसमें डाल दिया। इसी तरह हम दूसरा अंडा भी इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए डाल दिया। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे। हम टिक्कियाँ बना के जब तक आते हैं। हमने इसको सारे जो हमने हरी मिर्चें प्याज डाला था इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसकी हम टिक्कियाँ बनाते हैं। ये देखिए हमने इस तरह इनकी टिक्कियाँ बना ली हैं। अभी मैंने फ़िलहाल ये 3 ही कबाब की टिक्कियाँ बनाई हैं, बाकी मैं बना के उसको फ्रीज़ कर लूँगी। आप भी बना के फ्रीज़ कर लिया करें। अब हम इसको फ्राई करते हैं। पैन लेंगे, इसके अंदर हम ऑयल डाल देंगे। ये देखिए ऑयल डालकर इसको हम गरम होने तक छोड़ देंगे। हमारा ऑयल बहुत तेज़ गरम हो गया है। अब हम इसके अंदर ही अपने कबाब फ्राई करेंगे। अभी पहले ये एक साइड से अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। उससे पहले आप साइड चेंज मत करिएगा वरना ये टूट भी जाते हैं। इसकी एक साइड देखें पक चुकी है, अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। गरम
शामी कबाब तैयार हो चुके हैं। अब आप इसको पुलाव के साथ भी सर्व कर सकते हैं और रोटी के साथ भी खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जब तक के लिए अगली रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगे, जब तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।